भारत के घने और सुंदर जंगल में, जहां सूरज की पहली किरणें जमीन को चूमती थीं, वहां एक बहुत ही खास बगीचा था। जंगल का सबसे हरा भरा और स्वादिष्ट कोना। और इस बगीचे का माली था टोनी। हाँ, एक बाघ। लेकिन टोनी कोई आम। बाकी बाघ शिकार करते थे, लेकिन टोनी को पसंद थी खेती। वो जंगल की सबसे ताजी सब्जियां उगाता था। और उसका सबसे पसंदीदा फल रसीला मीठा लाल तरबूज। टोनी पूरी तरह से शाकाहारी था। उसे मांस का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने बगीचे में बहुत खुश था, लेकिन जंगल के बाकी जानवर ऐसा नहीं सोचते थे। राजा शेर जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी था। उसे लगता था कि ताकत सिर्फ शिकार करने और दहाड़ने में है। और उसका दोस्त भोलू भालू हमेशा राजा की हाँ में हाँ मिलाता था। अरे भोलू, जरा देखो कौन आ रहा है। जंगल का सबसे बड़ा किसान। घास खाने वाला बाघ। आज क्या उगाया है टोनी? कद्दू। तुम बाघ जाति के नाम पर धब्बा हो टोनी। शिकार करना सीखो। टोनी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप चला गया। मांसाहारी जानवर मजाक उड़ाते थे और शाकाहारी जानवर। चिंकी, देखो, मैं तुम्हारे लिए ताजी गाजर लाया हूँ। भागो। वो उससे डरते थे। आखिरकार वो था तो एक बाघ ही। टोनी बहुत अकेला महसूस करता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना तरीका नहीं बदला, क्योंकि उसे पता था कि वो सही रास्ते पर है। फिर मौसम ने करवट ली। एक भयानक सूखा पड़ा। बारिश बंद हो गई और जंगल। तालाब सूख गए, पेड़ मुरझा गए, खाने और पानी की भारी कमी हो गई। शाकाहारी जानवरों को खाना नहीं मिला और वे जंगल छोड़कर जाने लगे। अब शिकार के लिए कुछ नहीं बचा था। जंगल के राजा शेर जैसे मांसाहारी जानवर भी भूखे और कमजोर हो गए। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझसे और चला नहीं जाता। राजा भाई। पूरे जंगल पर उदासी और मौत का साया मंडरा रहा था। टोनी ने मेहनत से अपने खेत को सूखे से बचाया था। उसके पास खाने का भंडार था और वह बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन रुको, ये क्या चमत्कार है। टोनी का खेत तो अब भी हरा भरा था। टोनी खुद तो सुरक्षित था, लेकिन उसने जब अपने पड़ोसियों का हाल देखा, उसे उनका मजाक और उनका डर याद आया। वो चाहता तो उन्हें भूल सकता था, लेकिन टोनी का दिल बहुत बड़ा था। उससे उनकी भूख नहीं देखी गई। टोनी ने तुरंत फैसला किया, वो सबकी मदद करेगा। वो अपने खेत से पौष्टिक भोजन का पहाड़ लेकर जंगल के बीचों बीच निकल पड़ा। जब भूखे जानवरों ने टोनी को अपनी ओर आते देखा, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों, मैं आप सबके लिए खाना लाया हूँ। कृपया इसे खाओ। ये तो घास फूस है। हम शेर हैं, हम ये नहीं खाते। और तुमने हमारी मदद क्यों की? क्योंकि कोई भी भूखा रहे ये अच्छी बात नहीं है राजा भाई। पुरानी बातें भूल जाओ, इसे खाओ। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। भोलू से रहा नहीं गया। उसने केला खाया और उसे वो शहद से भी मीठा लगा। देखते ही देखते सारे जानवर
टोनी के लाए हुए स्वादिष्ट फल और सब्जियां खाने लगे। ये नजारा देखने लायक था। शेर आम खा रहा था और भेड़िए कद्दू। पौष्टिक खाने से सबकी जान में जान आ गई। वे फिर से मजबूत महसूस करने लगे। टोनी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। तुमने आज हमारी जान बचाई है। तुम भले ही सब्जियां खाते हो टोनी, लेकिन तुम्हारा दिल जंगल के किसी भी शिकारी से ज्यादा बहादुर है। और तुम्हारे केले सबसे स्वादिष्ट हैं। शुक्रिया दोस्त। मुझसे डरने के लिए माफ करना टोनी, तुम बहुत अच्छे हो। सारे जानवरों ने टोनी के लिए तालियां बजाईं। अब वो घास खाने वाला बाघ नहीं, बल्कि उनका हीरो था। उस दिन जंगल ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। दयालु होना और दूसरों से अलग होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ताकत है। जंगल बदल चुका था। भोलू अब टोनी का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था और उसे खेती सीखने में मजा आ रहा था। राजा अब टोनी के खेत की रखवाली करता था और उसे कभी-कभी फल खाना भी अच्छा लगने लगा था। और चिंकी खरगोश, अब उसे टोनी से बिल्कुल डर नहीं लगता था। आखिरकार बारिश लौट आई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। भले ही सूखा खत्म हो गया था, जानवर टोनी के खेत पर दावत के लिए आते रहे। यह जंगल टोनी अब अकेला नहीं था और घास खाने वाला बाघ जंगल का सबसे समझदार और इज्जतदार जानवर बन गया। तो बच्चों, याद रखना, आप जैसे हो वैसे ही खास हो। हमेशा दयालु रहो और खुद के प्रति सच्चे रहो।